हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया, बट जो भी उसका मटेरियल था वो मैंने आपको भेज ही दिया था, तो उस चीज़ों को पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, आई होप सो। जो भी मैंने आप लोगों को मटेरियल भेजा था तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो सारा मैटर था, उसमें क्या था। क्योंकि पढ़ के ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना होता तो शायद आप अपनी बुक से ही पढ़ लेते तो समझ में इतना नहीं आ पाया होगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। जब हमारी क्लासेज हो रही थी कॉलेज में तो तब मैंने आप लोगों को कंज्यूमर की डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दी थी। तो जितना आपको याद है तो वो चीज़ आप पढ़ के उसके साथ में कंज्यूमर की आज जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ उसको याद रखने का एक टेक्निकल वे है। उस टेक्निकल वे से आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर की डेफिनेशन से। कंज्यूमर की जनरली मैंने जैसा बताया, और बैरेक्ट की डेफिनेशन है उसमें थी, बैरेक्ट में जो 1986 के एक्ट में थी डेफिनेशन, और 2019 के उसमें एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा कोई 2 वर्ड्स का उसमें डिफरेंस है, जिसमें कि उसमें ऑनलाइन हो जैसे 1986 में क्या था कि हम ऑनलाइन उसका पेमेंट नहीं कर सकते थे। जो पेमेंट का जो मीडियम था, हमारी जो कंसिडरेशन देने का जो मीडियम था, वो उसमें केवल ये था कि हैंड टू हैंड हम दे सकते थे इन कैश, और दूसरा उसमें मीडियम था नहीं। और दूसरा अगर मीडियम था तो उसमें वो बाई चेक था, और उसमें दूसरे जो बैंक के जो मीडियम्स थे वही मीडियम हम यूज़ कर सकते थे। बट नाउ ए डेज हम क्या सब जो मॉडर्न है, सब इसमें इंटरनेट का टाइम है, तो सब इसमें मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ई पेमेंट कर सकते हैं। हम आज कंज्यूमर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसको लर्न करने का एक सीधा सा तरीका है, जब तक ये 3 चीज़ें अगर ये कंप्लीट नहीं होगी, ये 3 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक कंज्यूमर वो पर्सन नहीं बन सकता। कीप इन योर माइंड दैट जब तक ये तीनों असेंशियल, तीनों एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक वो पर्सन क्या नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा। दैट पर्सन डिड नॉट कॉल्ड एज कंज्यूमर। फर्स्ट आता है द पर्सन, कंज्यूमर शुड बी नेसेसरीली टू बी ए बायर। इट मीन्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, तो इस पेन को मैंने बाई किया है और मैं इसकी क्या हूँ, बायर हूँ, तो ही मैं कंज्यूमर हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक पेन है, मुझे इस पेन की नेसेसिटी है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ भी आप ले लिए, जैसे कि ये ईयरफोन्स हैं, इस पेन के बदले में इस ईयरफोन को मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया। तो वो क्या बोले, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, बार्टर सिस्टम बोलेंगे। तो जो बार्टर सिस्टम है, द पर्सन हु अवेल द थिंग्स थ्रू ए बार्टर सिस्टम नॉट कॉल्ड एज कंज्यूमर, और वो बायर नहीं होगा। ओके, तो ये फर्स्ट एसेंशियल हमारा जो था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। क्या था फर्स्ट एसेंशियल, कि द पर्सन शुड बी ए बायर। ओके, सेकेंड थिंग कि द पर्सन शुड acquiring द गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन। इट मीन्स फर्स्ट जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट था उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो बायर था, उस बायर को वो थिंग बाई करनी है, तो वो किसके थ्रू कर सकता है, एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के थ्रू ही उसको बाय कर सकता है। इट मीन्स ही शुड पे ए कंसिडरेशन फॉर द थिंग। मतलब कि ये पेन है, इसको मुझे बाय करना है, तो मुझे इसके जो 10 रुपीज़ हैं, जो भी इसकी कॉस्ट है, वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, आई हैव टू पे द कॉस्ट, आफ्टर दैट मैं इसको बाय कर सकती हूँ। समझ गए।
वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आपने क्या किया, एक मतलब जैसे मैंने आपको ये पेन क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ठीक है। या फिर कोई विल हो गई, विल और गिफ्ट में क्या नहीं होती, कंसिडरेशन नहीं होती, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता, वो अपनी इच्छा से होता है। तो वो चीज़ें क्या, वो पर्सन क्या नहीं होगा जिसके लिए गिफ्ट और विल हम बना रहे हैं, वो पर्सन क्या नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, बिकॉज वो उसके लिए क्या नहीं पे कर रहा है, कंसिडरेशन जो होती है वो उसके लिए पे नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 असेंशियल एलिमेंट आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड असेंशियल एलिमेंट क्या हो गया कि जो उसको गुड्स और सर्विसेज को जो परचेज कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। मतलब कि अगर जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई थिंग बाई की है, जैसे ये पेन मैंने बाई किया है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली कंज्यूम कर रही हूँ, इनडायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स जैसे कि मैंने ये पेन बाई किया, बाई करके मैंने ये क्या किया, किसी को दे दिया, और इसके लिए जो चीज़ आ गई उसने कोई दूसरा पेन मुझे इसके एक्सचेंज में दे दिया, तो मैं उस पेन को क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं क्या नहीं होंगी, कंज्यूमर नहीं होंगी, बिकॉज मैंने इस पेन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। अब जैसे अब सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम जैसे कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में एक अपनी जो चीज़ें हैं, वो थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, बाई करते हैं, क्या वो कंज्यूमर होंगे? नहीं, वो कंज्यूमर नहीं होंगे, बिकॉज वो उन चीज़ों को बाई कर रहे हैं, उन थिंग्स को बाई कर रहे हैं फॉर रीसेल। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर रीसेल, ताकि वो आगे फर्दर उनको सेल आउट कर सकते हैं, वो उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। बट एक एलिमेंट जो है वो इसमें से मिसिंग है। वो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? दैट इज डायरेक्ट कंजम्पशन बाई थ्रू बाय ए कंज्यूमर। क्या मिसिंग है? डायरेक्ट कंजम्पशन। तो डायरेक्ट कंजम्पशन कौन कर रहा है? हम शॉपकीपर से ये चीज़ एक थिंग्स खरीद रहे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि कंज्यूमर कौन होगा? कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर की डेफिनेशन के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? वो तीनों एलिमेंट्स फुलफिल होनी कंपलसरी हैं। जैसे कि भाई मैंने ये बोल दिया कि भाई मैंने बाई कर लिया, इसको कंज्यूम भी कर लिया, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, इसका पेमेंट नहीं किया, मुझे ये चीज़ गिफ्ट में मिली है, तो भाई साहब मैं बोलूँगी कि भाई मैं तो केस कर रही हूँ, बिकॉज इस थिंग से मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कोर्ट में लेके चली गई मैं कंप्लेंट, ट्रिब्यूनल में, और जैसे कमीशन में भेजा, जैसे मैंने आपको बताया था नोट्स के थ्रू कि कौन कौन रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं। तो भाई साहब मैं चली गई कहाँ पे? अपनी कंप्लेंट लेके रिड्रेसल एजेंसीज के पास। तो रिड्रेसल एजेंसीज क्या करेगी? मेरी कंप्लेंट देखेगी और उसको क्या करेगी? थ्रो कर देगी। क्यों? कि भाई आप तो इसके लिए कंज्यूमर हो ही नहीं, आपकी एक जो मिसिंग एक एलिमेंट जो होना चाहिए दैट इज़ कंसिडरेशन, वो तो इसमें मिसिंग है, तो हम आपकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज यू आर नॉट ए कंज्यूमर, आप कंज्यूमर ही नहीं हो, तो आपके लिए कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। या आप अपनी रिस्क पे उठाओ जो भी उठाना है। सो ये तो हो गया कंज्यूमर। आई होप अब ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो तो वो प्लीज़ मुझे पूछें, मैसेज करें, बिकॉज जब तक आपकी तरफ से कोई चीज़ें नहीं होगी तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सही बात है ना? मेरी जगह अगर आप होते तो शायद आप भी ऐसे ही करते
ठीक है, मैंने भी आप तुम लोगों को ये नोट्स के थ्रू ही समझाया। वीडियो नहीं बनाती तो तुम लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो सेम थिंग मेरे साथ भी है, हर एक टीचर के साथ यही चीज़ होती है कि जब तक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन या क्वेरी नहीं आएगी तब तक टीचर नहीं समझ पाएगा कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। अंडरस्टैंड? सो अभी इसकी हिस्ट्री वगैरह तो आपको पता है ही, नहीं पता? हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी, उसका आपको मैंने नोट्स लिखवा दिए थे जो हमारी कॉलेज में क्लासेज हुई थी उसमें। तो हम अब आगे मूव करते हैं और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर बनने का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का और कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए। बिकॉज विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज़ नो कंज्यूमर, और जहाँ पे कंज्यूमर नहीं होगा तो वहाँ पे कंज्यूमर राइट्स अराइज नहीं होंगे, और जहाँ कंज्यूमर राइट्स नहीं होगा तो वहाँ पे इस एक्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज देखा जाए तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकली इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। और ये चीज़ें कंबाइंड ऐसे हो जाती है कि हम कंबाइंड किसके थ्रू कर लेते हैं कि इनका जो सिस्टम है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन इनकी एक ही होती है, टेक्निकल डेफिनेशन, नॉट जो एक्ट की डेफिनेशन है वो नहीं कह रही। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो इनकी दोनों की सेम मीनिंग हमारे सामने रखती है। तो गुड्स का हम जनरली देखें तो एक मूवेबल प्रोडक्ट होता है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। क्या होता है? एक इमूवेबल थिंग होती है, प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, कंज्यूम होता है किसके थ्रू, एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू। तो अब आप ये बोलोगे कि मैम इंडिविजुअल कैसे हुआ, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इंडिविजुअल कैसे हुआ? तो जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, एक सोसाइटी कंज्यूम कर रही है, तो वो उसमें किस में आएगा, एक इंडिविजुअल में ही आएगा वो। ठीक है, और लीगल सेंस में हम देखते हैं गुड्स का, तो इसका मतलब होता है एक मूवेबल प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, और थिंग्स लाइक स्टॉक, शेयर्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट एंड अदर डिक्री। डिक्री क्या होती है? एक लीगल ऑर्डर होता है जो कि सिविल केसेज में दिया जाता है। तो वो जब हमारी सीपीसी आएगी तब इसको डिटेल में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे किस में आएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। अब बहुत सारे इसमें क्या हुए, केसेज अराइज हुए, होने ही है केसेज, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कौन सी चीज़ें मूवेबल में आएगी और कौन सी चीज़ें इमूवेबल में आएगी, और कौन सा पर्सन कंज्यूमर होगा और कौन सा पर्सन कंज्यूमर नहीं होगा। बिकॉज जहाँ पे गुड्स होंगे ही नहीं तो वहाँ पे कंज्यूमर होने का सेंस बनता ही नहीं है। तो जो फर्स्ट केस आया था वो आया था कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये केस था 1970 का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। और इसमें केस था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज हुआ, वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवेबल प्रोडक्ट और ए गुड्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम इस एक्ट के अंडर एक गुड्स के तरह ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गुड्स हैं, इसका एक हम नैरो सेंस नहीं निकाल सकते, इसका हम क्या कर सकते हैं, एक वाइडर हमें सेंस इसको निकालना पड़ेगा, और तभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज नैरो सेंस निकालेंगे तो इसमें बहुत एक लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, वही हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स वाई तो वो चीज़ें आती है कि क्वेश्चन आया है भाई हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं है, टेंजिबल नहीं है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको क्या नहीं कर सकते,
मतलब देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवेबल नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब कि इसका एट्रीब्यूट ऐसा है और ये इस तरीके से पजेज होती है जिससे कि ये एक मूवेबल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो इसमें जो हमारा एक लॉजिक लगा है, जैसे कि एयर, स्टीम, गैसेज, वो सारे किस में होंगे, गुड्स में कवर्ड होंगे। इस एक्ट में गुड्स की तरह क्या होंगे, ट्रीट होंगे। तो आप लोगों के लिए एक यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ, और वो होमवर्क ये होगा कि आप लोग मुझे केसेज इंटरनेट पे से, गूगल पे से सर्च करके बताओगे कि कौन सी चीज़ें गुड्स के अंदर कवर्ड होगी और कौन सी कवर्ड नहीं होगी। तो इट्स योर होमवर्क, और मेरे पास ये होमवर्क कल तक आ जाना चाहिए, ओके, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोगों को कितना समझ आया। ऐसे पता चले बिना तो कैसे मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम सर्विसेज का भी तो यहाँ पे बोला ना मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज जो है वर्ड, वो डिफाइन हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। कौन से एक्ट में, अंडर सेक्शन 210, ठीक है। कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 210 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखा जाए तो ये सिमिलर है गुड्स के, तो जो डेफिनेशन है इसकी तो वो अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सेम चीज़ें हैं कि कोई भी मूवेबल प्रोडक्ट है उनको क्या करे, वो इंक्लूड करता है। तो इसमें बहुत सारे केसेज आए थे, जिसमें केसेज आए फॉर एग्जांपल, पहला केस था वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वर्सेस शिव कुमार जोशी। कब का केस है, AIR 2000 का केस है, ठीक है। इसमें ये कहा था कि जो एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, तो वो सर्विसेज के अंडर आएगी या नहीं आएगी। तो इसमें ये हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविडेंट फंड स्कीम टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी, वो कवर्ड होगी सर्विसेज में, ओके। सेकेंड आता है विमल चंद ग्रोवर वर्सेज बैंक ऑफ इंडिया। ये भी 2000 का केस है, और इसमें ये बोला कि जो बैंक अलाउड करती है ओवरड्राफ्ट अपने कस्टमर्स को, तो वो सर्विसेज के अंडर आएगा या नहीं आएगा। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये भी सर्विसेज के अंडर कवर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड केस है मानक चंद्र वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का ट्रिब्यूनल का केस है, राजस्थान कंज्यूमर ट्रिब्यूनल का केस है। तो इसके अंदर था कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज जो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है, तो वो सर्विसेज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो वो भी जैसे कि इसमें सैलरीज का मैटर था कि राजस्थान गवर्नमेंट जो भी सैलरी प्रोवाइड करती है, तो उस सैलरी में से कुछ पार्ट डिडक्ट होता है एज एन इंश्योरेंस। तो वो बाद में जब रिटायर्ड होता है या फिर कोई भी मिसफॉर्च्यून हो जाता है, तो तब वो क्या हो जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है। तो वो सर्विसेज के अंदर आएगा नहीं आएगा, तो वो इस एक्ट में सर्विसेज के अंडर कवर होगा। उसके बाद में सेल ऑफ प्लॉट्स, और बाद में सर्विसेज जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा फीस के लिए प्रोवाइड होती है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सर्विसेज के अंडर आएंगे। अब आपका यहाँ पे भी एक होमवर्क है कि कौन से जो सर्विसेज हैं वो इस एक्ट में नहीं आएगी, या फिर इस जो डेफिनेशन दी है इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, ठीक है। अब नाउ हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर्स राइट्स। अब कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या होंगे। अब जहाँ पे प्रोडक्ट है, जहाँ पे गुड्स है, सर्विसेज है, जहाँ पे ये एक्ट है, जहाँ पे कंज्यूमर है, ऑब्वियसली वहाँ पे राइट्स भी होंगे,
तो जो राइट्स का जो सिलसिला था ना, वो स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। जो यूएस का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, तो उसने फर्स्ट टाइम ये कहा था 15 मार्च को, 15 मार्च 1962 को ये कहा था कि कंज्यूमर्स के भी कुछ राइट्स होंगे, और कंज्यूमर्स के राइट्स कौन कौन से होंगे, तो उनको इवेल्यूट किया था 15 मार्च 1962 को। और जो 15 मार्च है वो आज भी वर्ल्ड कंज्यूमर डे के तरह उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ राइट्स हैं जो सेम है होंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स भी कंज्यूमर्स के राइट्स होंगे, ठीक है। अब डिफरेंट राइट्स हैं कंज्यूमर के जो 1986 के एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं, और 2019 के अकॉर्डिंग हम बाद में इसमें बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो पहला है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स, जो भी हजार्डियस गुड्स हैं, टोर्ट्स में हमने पढ़ा था हजार्डियस गुड्स, उनके अगेंस्ट में क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा कंज्यूमर्स का, ठीक है। जैसे कि एसिड, तो एसिड के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कंज्यूमर है तो हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एसिड के लिए भी कोई गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करनी पड़ेगी, और ऐसे हजार्डियस गुड्स एक उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही हम उनको दे सकते हैं। और उन हजार्डियस गुड्स के वजह से कोई भी होती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए कंज्यूमर्स को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी प्रोडक्ट को लेके एक कंज्यूमर उसके लिए इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है कि ये कब का है, क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट कब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, तो आपको वो किसी भी थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो एज ए कंज्यूमर, ठीक है। राइट टू चॉइस, कोई भी शॉपकीपर आपके ऊपर थोप नहीं सकता। जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स होते ना, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो वैसा नहीं कर सकते। आपकी चॉइस है, कंज्यूमर की चॉइस है कि हमें क्या चाहिए। अब पेन मुझे ये ब्लैक ही चाहिए, और वो शॉपकीपर बोल रहा है कि नहीं मैडम आप तो रेड ले जाओ। अब रेड चाहिए ही नहीं, इट्स माई चॉइस ना, कि एक कंज्यूमर की चॉइस है कि मुझे ब्लैक पेन चाहिए तो ब्लैक ही चाहिए। इट्स माई चॉइस, इट्स कंज्यूमर्स चॉइस, ओके। नेक्स्ट, राइट टू हियरिंग, राइट ऑफ हियरिंग। तो ये राइट ऑफ हियरिंग आता है जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं उनके पास जाने के बाद। नेक्स्ट आता है राइट टू रिड्रेसल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उस प्रोडक्ट की वजह से कोई भी लॉस होता है किसी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि ही कैन मूव टू रिड्रेसल एजेंसीज टू रिड्रेस हिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब जो हमारे एक्ट हैं, एक्ट ऑफ 1986 एंड एक्ट ऑफ 2019, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन एक्ट्स को बनाने का जो मेन रीज़न था वो यही था, क्या था कि लोगों को एक कंज्यूमर होने का उनको क्या बताएं, फील दे कि कंज्यूमर क्या होते हैं, उसकी एजुकेशन दे, कंज्यूमर्स की क्या क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर्स की जो भी एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स का क्या राइट होता है कि राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जितने भी, वो सारे कंज्यूमर्स के राइट होंगे। एक कंज्यूमर बन गया इसका मतलब ये नहीं कि वो एलियन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर भी अप्लाई होगा भैया। कॉन्स्टिट्यूशन को आप साइड नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद में जितने भी राइट्स हमारे एक्ट्स जो लोकल लॉज हैं, दूसरे जो स्पेशल लॉज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो तो हमारे राइट्स हैं ही। इसमें एक केस था टी दामोदर राव वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद, 1987 का केस था। इसमें ये कहा था
एक एटमॉस्फेयर को लेकर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी कंज्यूमर्स का राइट होता है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज क्लास। और कल वापस तो आपके लिए वीडियो आएगा, जो भी मैंने रिड्रेसल एजेंसीज आपको पढ़ाई थी तो उसके लिए आएगा। मुझे पता है कि वो चीज़ आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में समझ में नहीं आई होगी, बस ये है कि आप उसको एक बार रीड कर लें और उसके बाद में मैं आपको वो अच्छे से समझा दूंगी। और बहुत इजी है वो चीज़। टेबुलर फॉर्म इज ईजीएस्ट फॉर्म टू लर्न द थिंग। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे रिड्रेसल एजेंसीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि कौन से सेक्शन में दे रखी है, प्लस 2019 के कंपेरेटिवली हम इसको पढ़ेंगे। बिकॉज हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसमें कोई क्लियरिफाई नहीं किया कि एग्ज़ाम में कौन सा एक्ट आने वाला है। 1986 का एज यू नो कि वो रिपील हो गया, 2019 का एक्ट नया आ गया, बट हम उसको एक लेट गो तो नहीं कर सकते ना, जो हमारे मॉड्यूल में है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।